Last topic, that is adjustment of capital. Chapter admission में हम chapter 4 कर रहे हैं, admission of a partner. उसमें हम adjustment कर रहे थे, right girls? Adjustment of capital. हमें कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी थी. कितने केसेस थे? 2. कितने केसेस थे? 2. क्या हम ये वाला केस कर चुके हैं जहां पर ओल्ड पार्टनर एडजस्ट कर रहा है एज पर न्यू पार्टनर कैपिटल. इधर देख ले. न्यू पार्टनर कैपिटल बताया होता ना कि मैं 60,000 ला रहा हूं और 1/4 के लिए आ रहा हूं. बता रखा था ना कि नया पार्टनर कितना ला रहा है? 60,000 ला रहा है और 1/4 के लिए आ रहा है. तो हमें अपनी कैपिटल ऑफ द फर्म पता चल जाती है कि यार वो 60,000 ला रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है, तो 4/1 मेरी पूरी कैपिटल 240 है, राइट? और इस 240 के हिसाब से ओल्ड पार्टनर अपनी कैपिटल को क्या करते हैं? एडजस्ट एज पर न्यू रेशियो, राइट? इस 240 को हम एज पर न्यू रेशियो डिवाइड करके कह देते हैं कि ए की इतनी होनी चाहिए, बी की इतनी होनी चाहिए और सी की इतनी होनी चाहिए. हम ये कर चुके हैं केस. यहां पर न्यू पार्टनर एडजस्ट नहीं कर रहा. कौन कर रहा है एडजस्ट? ओल्ड पार्टनर. ये टॉपिक में किसको दिक्कत? अब आ जाओ नया टॉपिक. वो कह रहा है न्यू पार्टनर विल एडजस्ट एज पर ओल्ड पार्टनर. वो कह रहा है भाई अब हम नहीं एडजस्ट कर रहे, हमारी जितनी कैपिटल है हमारी उतनी रहेगी, तू हमारे अकॉर्डिंग ले आ. यहाँ पर जो सी आ रहा था 60,000 के लिए, वो कह रहा था ना सी आ रहा है 60,000 ला रहा है. इस क्वेश्चन में नहीं बताएंगे. इसमें कहेंगे सी आ रहा है 1/4 के लिए आ रहा है. क्या लाएगा वो नहीं बता रखा. वो किसके अकॉर्डिंग लाएगा पैसा? एज पर ए एंड बी. जो एग्जिस्टिंग पार्टनर की कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग वो लाएगा. इतनी बात समझ आ गई? तो मैम कैसे निकालेंगे? कम. यहां पर वही सेम रहेगा. तुमने ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल ली. उसके बाद तुमने ट्रीटमेंट कर ली गुडविल की. उसके बाद तुमने रिवैल्यूएशन बना लिया. रिवैल्यूएशन के बाद तुमने ट्रीटमेंट कर ली रिजर्व्स उसकी. तुम बना रहे हो क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्या बना रहे हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तुमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सी आ रहा है. तुम्हारी यहां पर कौन सी कैपिटल निकलती है? क्या निकलती है? ये एडजस्टेड कैपिटल निकलती है. व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टेड कैपिटल अनुराग? एडजस्टेड कैपिटल क्या होती है? लाउड. व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टेड कैपिटल? व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टेड कैपिटल? व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टेड कैपिटल? जिसमें परचेज व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टेड कैपिटल? What do you mean by adjusted capital? एक क्वेश्चन न्यू कैपिटल तो बेटा एडजस्टेड कैपिटल क्या होती है? मैम जो ओल्ड कैपिटल होती है उसके अंदर सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, मतलब यहाँ पर मान लो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे दिया, यहाँ पर जनरल रिजर्व दे दिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे दिया, यहाँ पे गुडविल जितनी भी एडजस्टमेंट है उस एडजस्टमेंट को करने के बाद वो क्या कहलाती है? एडजस्टेड कैपिटल. हाँ कहने ही वाला था, बस मैंने सुना है. हाँ सब कहने ही वाले थे. मैंने ये ओल्ड कैपिटल है. ओल्ड क्या? ओपनिंग कैपिटल है. ये ओपनिंग कैपिटल है. ओपनिंग कैपिटल के अंदर हम सारी एडजस्टमेंट कर लेंगे. जो प्लस होना है वो प्लस कर लेंगे, जो माइनस होना है वो माइनस कर लेंगे. ये हमारी क्या आ जाएगी? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर. इतनी बात समझ आ गई? अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा?
30,000। हाइपोथेटिकल लिए ये एडजस्टेड कैपिटल आ गई। एडजस्टेड कैपिटल कह रहे हैं 70,000 प्लस 30,000। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है? 1 लाख। मैंने अभी क्या बोला? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म। इज आई एम राइट? नो मैम, सिर्फ ए ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल है, इसमें अभी सी तो पता ही नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें क्या था? ये केक का 1/4 हिस्सा दिया हुआ था। 1/4 हिस्सा दिया हुआ था। क्या तुमने केक की पूरी वैल्यू निकाल ली? राइट। अब हम यही करेंगे। सी कितने के लिए आ रहा है? तो ए और बी के पास कितना बचा? ए और बी के पास कितना बचा? 3/4। ए और बी के पास कितना बचा? ए और बी के पास कितना बचा? 3/4। तो ये वैल्यू जो मैंने निकाली है किसकी वैल्यू है? 3/4 की। जो केक था, केक का 1/4 हिस्सा में नहीं पता, 3/4 हिस्सा पता है, राइट? तो क्या मैं पूरी कैपिटलाइजेशन कर लूं पूरी फर्म की? अगर 3/4 1 लाख है तो 4/3 करके क्या मेरे पास वैल्यू आ जाएगी? राइट। यार हम काटने के लिए ना 120 कर देते हैं, 50 कर देते हैं, ठीक है? हाइपोथेटिकली तो नहीं है। डन। क्या मेरी टोटल कैपिटल फर्म की आ जाएगी? ये जो फर्म की वैल्यू आई है किसके अकॉर्डिंग आई? एज पर ओल्ड कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल के अकॉर्डिंग करो। 3 1 जा 3, फर्म की कितनी आ गई? 1,60। सी कितने के लिए आ रहा है? तो 60,000, 1,60,000 का 1/4 कर देंगे, यानी 40,000 उसको लानी पड़ेगी। अब सी 40,000 ला रहा है एज पर ओल्ड पार्टनर। क्या फर्क समझ आया? यहां पर हमें 1/4 60,000 का दिया हुआ था, हम न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल एडजस्ट कर रहे थे, राइट? यहां पर जो इनकी कैपिटल आई, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल आई, उसके अकॉर्डिंग हमने पूरी फर्म की वैल्यू निकाली, और फर्म की वैल्यू निकालने के बाद हमने इसमें न्यू पार्टनर की रेशियो के अकॉर्डिंग वो उसका शेयर निकाल लेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा, ये तो समझाने के पर्पस पे हो गया। स्टेप 1 हमने क्या करा? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर निकाल ली, एडजस्टेड कैपिटल निकाल ली, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ बोथ शेयर, बोथ रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर था ना 3/4, तो 4/3 कर लिया। ये किस क्या आ गई? न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। क्या आ गई? पूरी फर्म की, पूरी फर्म की आ गई। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यू पार्टनर शेयर से, तो तुम्हारे पास नए पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। कुछ समझ आया? दोनों में डिफरेंस समझ आया? जब ओल्ड पार्टनर एडजस्ट कर रहे हैं अपनी कैपिटल न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग, यहाँ न्यू पार्टनर कैपिटल लाएगा एज पर ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल करके। इतनी बात समझ आ गई? पक्का? नाउ टेक आउट योर बुक्स, टेक आउट योर बुक्स एंड स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन, स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन सिंपल सोवर करते हैं एक बार। 60 एक तरह से बहुत ही सिंपल है। इलस्ट्रेशन 69